मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या टॉपिक है? एओडी का लास्ट पार्ट है। एओडी का लास्ट पार्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक लिखा जाए पहले। क्या मैक्सिमा है क्या मिनिमा है लिख लीजिए पहले। लेट्स डिस्कस मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए समझते कैसे है, सो समझिए मैक्सिमा समझते कैसे है। देखिए समझते ऐसे है, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है। देखिए समझते कैसे है मैक्सिमा को। एक फंक्शन है, ये देखिए कोई फंक्शन है, लुक ये फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो ए से कहाँ गया है, स्मॉल ए से है, कंटिन्यूस है। स्मॉल ए से कंटिन्यूस है कहाँ तक, स्मॉल बी तक। ठीक है, स्मॉल बी तक कंटिन्यूस है। कौन फंक्शन? ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ये कंटिन्यूस है ए से बी, थ्रू आउट कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब क्या होता है सर, यहाँ से चालू हुआ है यहाँ तक कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ का नाम है एफ ऑफ एक्स। ये कोई भी ग्राफ हो सकता है, बस एक्स का फंक्शन है। ठीक है, अच्छा आपसे अगर पूछेगा कि सर इस ग्राफ में कहाँ पे मैक्सिमम दिख रहा है आपको, तो आप बोलेगा सर इस पॉइंट पर। हाँ कि ना? इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं एक्स एक्सिस में एक सी पॉइंट नाम देते हैं। सी पॉइंट पर, किस पर? सी पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। दिस इज वाई एक्सिस, हमेशा देता है मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज मैक्सिमम। क्या आपको समझ में आया? किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, है ना? इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। वाई एक्सिस हमेशा आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, अच्छा ये सी क्या है सर, तो बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट है। किस पॉइंट पर? किस पॉइंट पर? ये पॉइंट है सी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, तो बोलेंगे एट सी, है ना? वैल्यू ऑफ क्या? वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। क्या आपको समझ में आया? हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सी पॉइंट पर, सी एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसका जो वैल्यू है, सी पॉइंट पर इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, समझे? ठीक इसका रिवर्स है, इसको बोलेंगे मैक्सिमा। और ठीक इसका उल्टा, मान लीजिए ग्राफ आपका है, ये ग्राफ है, ये कंटिन्यूस है, ये मान लीजिए ए है, ए पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं, इसको आप मान लीजिए बी पॉइंट। आपसे पूछेंगे ये ग्राफ जो है मिनिमम कहाँ है, तो आप बोलेगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम देते हैं सी देते हैं, है ना? अच्छा सी जो है इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा देगा, कौन देगा? वाई एक्सिस, है ना? तो हम बोलेंगे दिस इज मिनिमम वैल्यू, है ना? अच्छा मिनिमम वैल्यू, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसको लिख लिया पहले आप लोग। थ्योरेटिकली पता करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस का 3। ठीक, आपसे बोलेगा कि सर ये एफ ऑफ एक्स का जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना? आपसे पूछेगा व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, ये तो ग्राफ से सीखिए आप लोग। ठीक ना? आप सीखेंगे कि थ्योरेटिकली जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले ये बताइए कि x प्लस 2 जो है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव है या नहीं है? क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर कोई बच्चा गलती से किसी दिन यहाँ पे x से वैल्यू -2 ले लिया, उस दिन ये क्या होगा? -2 ले लिया तो कितना होगा? 0 होगा। मतलब सर ये वैल्यू जो है इक्वल टू 0 भी होता है। समझे क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं स्क्वायर फंक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव होगा और साथ में क्या हो सकता है? इक्वल टू 0 भी हो सकता है। 0 किस दिन होगा? जिस दिन x इक्वल टू -2 होगा उस दिन। बुझाया? आप बोलिएगा स्क्वायर फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा ऐसा है तो हम एक काम करते हैं इसमें, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करें माइनस मल्टीप्लाई? कि इसके आगे माइनस बैठा हुआ है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना? और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -0। आपको पता है किसी भी, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, किसी भी इनइक्वालिटी में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इक्वालिटी विल बी चेंज। हाँ कि ना? अच्छा अब क्या करते हैं, इसके साथ बैठा हुआ 3 बैठा हुआ है, हम एक काम करते हैं सर 3 को दोनों ऐड करते हैं,
3 को दोनों ओर ऐड कर देते हैं। ऐड कितना है क्या सर, माइनस का x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू कितना, माइनस 0 तो कुछ होता नहीं है, तो फाइनली कितना हो गया 3। हाँ कि ना। आप बताइए कि सर ये कौन है, ये पूरा कौन है, ये पूरा है f ऑफ x, तो दिस इज f ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है। मतलब सर f ऑफ x का जो वैल्यू है 3 से कम है, 3 से कम है ना। मतलब स्टार्ट 3 होगा, उसके बाद 2 रहा होगा, फिर 1 रहा होगा, और फिर क्या रहा होगा 0 रहा होगा, और चलते रहा होगा। बोले हाँ कि ना। इधर गया होगा इन्फिनिटी के पास, कौन इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी के पास। आप बताइए कि इस पूरा इंटरवल में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है f ऑफ x का, f ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू है ना, f ऑफ x जो है, f ऑफ x का जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितना है 3 है। बोले हाँ कि ना। अच्छा कोई चल के आपसे पूछ ले कि सर f ऑफ x का जो है मिनिमम वैल्यू कितना है सर, कितना है, माइनस इन्फिनिटी। कितना है, माइनस इन्फिनिटी। नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू मतलब कोई वैल्यू नहीं है। अरे इन्फिनिटी होता कुछ थोड़ी है, इन्फिनिटी मतलब कुछ भी मान सकते हैं आप। अरे माइनस 1000, माइनस 5000, तो हम बोलेंगे f ऑफ x हैज नो रियल वैल्यू। बुझाया। मिनिमम इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, बट मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 3 होगा। किसका, ये f ऑफ x का। इसको बोलते हैं थ्योरेटिकली जानना, कॉपी जैसे कीजिए। एक फॉर्मूला पर डे, एक फॉर्मूला पर डे, इसको आप लिख के दिखाइए 20 टाइम्स। कोई भी एक फॉर्मूला लिखिए, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, कोई भी फॉर्मूला लिखिए। आपके पास बहुत सारा फॉर्मूला है, लगभग 1000-1500 फॉर्मूला आसपास होगा। कोई भी फॉर्मूला उठाइए एक ठो और 20 टाइम्स लिख के फॉर्मूला कॉपी में दिखाइए। एक फॉर्मूला पर डे और 20 क्वेश्चन पर डे, तब जाके आपका इंप्रूवमेंट होगा रिजल्ट में मैथ्स का। अदरवाइज कोई नहीं बचा पाएगा, आपको तो कोई बचा ही नहीं पाएगा। तो ये हम कल चेक करेंगे, बता रहे हैं आप लोगों को। होमवर्क चेक करेंगे और ये चेक करेंगे। आइए क्वेश्चन लिखिए, इसको बताइए। f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस का 3, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमा। बताइए सर मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, अब मिनिमम वैल्यू कितना। आपको पता है कि सर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सही है। अच्छा इसमें अगर प्लस 3 ऐड कर देंगे तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस 3 ऐड करेंगे इधर बोलेगा भैया हम भी ऐड करो, 0 प्लस 3 0 ही होगा, 3 होगा। अरे 0 प्लस 3 होगा। अच्छा इसको बोलेंगे f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा बताओ कि f ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू, इसका हम समझते हैं f ऑफ x 3 से बड़ा, मतलब 3 से बड़ा, 3 को लेगा, फिर 4 लेगा, फिर 5 लेगा, फिर 6 लेगा और चलते रहेगा। तो सबसे पहले बताइए f ऑफ x का मिनिमम वैल्यू कितना है। मिनिमम वैल्यू है सर कितना 3। अरे इस पूरा इंटरवल में सबसे कम वैल्यू कितना है 3 है। इसी तरह f ऑफ x का, ध्यान दीजिए, f ऑफ x का कितना मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा सर, नो रियल वैल्यू। जल्दी से कॉपी करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका है, इसको बनाइए। f ऑफ x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 2। लेट्स ट्राई। बताइए, लिसन, हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर कोफिशिएंट करते हैं 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 कैसे होगा सर, जिस दिन 9 कॉमन निकाल लेंगे उस दिन ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12/। अरे x स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 कर दिए, x स्क्वायर को अकेले कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ये देखिए 9 को 9 लिखिए, हाँ कि ना, x को x लिखिए, इस x को x लिखिए, और जो x के साथ है इसको काट दे पहले, क्या 3 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। ये कैसे आया भाई, समय से 9 कॉमन निकाल लिए, वही डिवाइड कॉमन, वही तो हुआ, कॉमन निकालते डिवाइड किए। अरे बुझाया, अरे कॉमन निकाले समय से 9, इसके पास 9 नहीं था डिवाइड कर दिए, इसके पास नहीं था डिवाइड कर दिए। अरे जिस दिन 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, इसको करोगे तो यही आएगा, इसको तो यही आएगा। बुझाया। पहला स्टेप क्या बोले,
एक्स स्क्वायर को कर देंगे 1, कॉफिशिएंट 1 कर देंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप, एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसको आधा कर देंगे। आधा समझते हैं, ये 4/3 है, इसका कितना 4/6। अरे आधा इंटू एक्स, इंटू एक्स नहीं, इंटू इतना, इतना का होल स्क्वायर। आज जो पीछे बैठा हुआ है, पीछे कौन बैठा, एक मिनट, ये प्लस किया ना, इसी को मैच कर दिए 4/6 का होल स्क्वायर। अब पीछे बैठा हुआ प्लस का 2/9, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे किए सर हम लोग, एक्स स्क्वायर को एक्स लिखे, पहले ध्यान दिए, एक्स स्क्वायर एक्स लिखे, और एक्स का जो कोफिशिएंट था वो कौन था 4/3, उसको कर दिया आधा, आधा मतलब 4/6। एक मिनट, आधा आधा करना था ना, अरे यार 2 को आधा कैसे करते हैं, 2/2 से, इसका आधा कर दिए 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया आधा, वो हो गया पूरा स्क्वायर, यहाँ प्लस था इसलिए प्लस आ गया। अब ये स्क्वायर आप किए हैं इसको, है ना, इसी को बैलेंस करके मैच कर दिया यहाँ पे। आप जिस दिन इसको ओपन कीजिएगा उस दिन ये पार्ट एक्स्ट्रा आएगा, उसी को बैलेंस कर दिया यहाँ पे। अब पीछे बैठा 2/9, आप कंप्लीटली सॉल्व कीजिए इस पूरा को, यही आएगा, ये हम कह रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। 9 का 9, अच्छा ये 9 किसका था, 9 इस पूरा का था, मतलब सर ये बाहर में ऐसे है सर, ये ऐसे है, ऐसे कुछ ऐसे है ना जी। आइए सॉल्व करते हैं पहले, लुक, x प्लस 4/6 कितना ऐसे कट के 2 और 3 है ना, तो 2/3 का होल स्क्वायर। अच्छा ये कितना है सर, ये -16/36 अब प्लस 2/9। इसका एलसीएम कितना हो बताइए पहले, इसका एलसीएम क्या हुई, लोग काट लेते हैं, कितना काट दे, 4 से काट दे, तो 9 बार में 36 और 4 बार इतना, अब तो कटेगा नहीं, एलसीएम कितना आ गया 9, और कितना हो गया सर, ये 4 और प्लस 2, 4 में से 2 गया, कितना आया, 4 में से 2 गया -2/9, हाँ कि ना, -2/9। इधर बैठा हुआ कौन है, इधर बैठा हुआ 9 का ब्रैकेट में क्या बैठा हुआ है, x प्लस 2/3, इतना ऊपर कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए 9 टाइम्स x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किए तो 2/9 आ गया, ब्रैकेट बंद, बोलिए हाँ कि ना, अरे सही है ना। अच्छा आप 9 से कर दिए मल्टीप्लाई दोनों को, तो करेंगे तो कितना आएगा, 9 टाइम्स ऑफ x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, और माइनस करेंगे तो कट जाएगा, कितना बचेगा 2, नहीं बचेगा। अच्छा इतना बचा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना करने के बाद आप खुद से कर सकते हैं। अब देखिए हम बोलेंगे कि सर x प्लस, देखिए यहां से बोलेंगे सर x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा, ये इक्वल टू होगा 0 के, बोले हाँ कितना, अभी दिखाएं प्रूफ करके आपको कैसे होता है। तो अच्छा साथ में मल्टीप्लाई 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टाइम्स ऑफ x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये भी हमेशा बड़ा होगा 0 से। साथ में बैठा हुआ -2 कर देंगे दोनों साइड, तो 9 ब्रैकेट x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस का 2, इधर भी कर देंगे माइनस का 2, सही है ना। अरे 0 -2 तो -2 ही आएगा। आप देखिए ये पूरा आदमी कौन था, ये पूरा आदमी कौन है बोले ना, ये पूरा आदमी जो है इधर को सॉल्व करते आए हैं, तो ये पूरा आदमी था f ऑफ x, तो हम बोलेंगे सर f ऑफ x जो है वो बड़ा है, इक्वल टू -2 से, -2 से बड़ा। अब बताओ -2 से बड़ा, -2 फिर -1 0 1 2 और चलते रहेगा कहाँ तक, इनफिनिटी तक। तो हम बोलेंगे सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ या f ऑफ x का मिनिमम वैल्यू कितना है, f ऑफ x का मिनिमम वैल्यू कितना है -2, अरे ना यार इसका मिनिमम वैल्यू कितना है -2। इसी तरह f ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, नो रियल वैल्यू। ये हमको बेसिक बता रहे बहुत बेसिक है ये चीज। अब आगे बात करेंगे, जैसे कॉपी कर लिए पहले कि मेरे पास है 2x² प्लस 3x प्लस 4 है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन QE। अगर इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम चाहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पूरी इसको स्क्वायर के फॉर्म में कर दे।
तो कैसे करते हैं सर? सबसे पहले एक काम कीजिए ना, इसको बोले भाई तुम रहो मत, अभी क्वेश्चन इतने मानिए, यही क्वेश्चन है। सबसे पहला काम है कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को बंद करते हैं। 1 है यहाँ पे, ओह जानता, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, 1 है। आप टेंशन मुक्त हो गए, आप जो एक्स स्क्वायर है उसको लिखिए एक्स, लिख दिए पहले। यहाँ प्लस है, लिखिए प्लस, लिख दिए। अगर माइनस होगा तो माइनस लिखिएगा। सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर को हमेशा एक कीजिए, एक यहाँ था, किस्मत सही था आपका, आगे आइए, इसको कर दिए, इसको प्लस प्लस। आप जो एक्स के साथ जो है उसको कर दिया आधा, आधा मतलब कितना होता है सर? 3/2, ये हो गया स्क्वायर। और जो यहाँ लिखे हैं उसी को पीछे जाके मैच कर दिए 3/2 का होल स्क्वायर में, बुझाया? और इसके पीछे बैठा प्लस का 4, तो प्लस का 4 इक्वल 0। ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। समझे क्या बोले? हम ये बोलना चाह रहे हैं, आपको ध्यान दिए, हम बोलना चाह रहे हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 8x या प्लस 5x प्लस 4 इक्वल 0। इसको कीजिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कीजिए। क्या करेंगे सर? सबसे पहला काम है एक्स स्क्वायर को 1 कीजिए। 1 कैसे होगा? 1 होगा 3 कॉमन निकालने से। अगर 3 कॉमन निकाल लेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर, इसके पास 3 था नहीं, इसको 3 दे दिए, कितना बचा? 5/3x प्लस 4/3 इक्वल टू 0। सही है? सही है। आप क्या करेंगे सर? ये देखिए आपका एक्स स्क्वायर अकेले हो गया, यहाँ 3 का 3 छोड़िए, ये देखिए इसको लिखिए x, और चमत्कारी पुरुष। नहीं आप अच्छा अभी सीख लेते हैं भाई। ये x लिख लिए पहले, वो आपका काम है, क्या करना है वो आपका काम है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना कर लीजिएगा अपना। ये x का x हो गया पहले, ठीक है, ये प्लस का प्लस हो गया, सही है। इसका आधा कितना होगा? 5/6, ये हो गया होल स्क्वायर, है ना। इसी को पीछे करना है माइनस में, कितना? 5/6 का होल स्क्वायर, है ना। और पीछे बैठा हुआ कौन? 4/3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिएगा, आप x आ जाएगा, ठीक है। देखिए मेन बच्चा फंसता कहाँ है? बच्चा फंसता यहाँ पे है। देखिए अगर आपके पास ऐसा आ जाए क्वेश्चन ऐसा आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0, इसको कीजिए कंप्लीटिंग स्क्वायर। कैसे करेंगे सर? x 1 है पहले, तो ये x का x हो गया, सही है। माइनस था, माइनस लिख दिए, x का कोएफिशिएंट आधा कर दिए, कितना हो गया? 3/2 कर दिए, ये हो गया पूरा होल स्क्वायर। जो यहाँ है उसी को कीजिए पीछे माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। एक बच्चा पूछेगा सर ये माइनस था, इसे प्लस कर दिया ना? नहीं, हमेशा ही माइनस होगा, ऑलवेज माइनस होगा। क्यों सर? क्योंकि जिस दिन इसको ओपन कीजिएगा उस दिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उस b स्क्वायर को माइनस करने के लिए इसको लिखते हैं, ये प्लस में ही निकलेगा यहाँ से, बुझाया। और उसको बैलेंस करने के लिए इसको लिखे यहाँ में। अब कितना हो गया? प्लस का 5 इक्वल 0। सॉल्व कर सकते हैं इसको आप, है ना। तो क्वेश्चन लिखिए आगे। क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू है माइनस का x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस का 10। जल्दी कीजिए, ये हम बताएंगे नहीं, बस जल्दी कीजिए आप। अगला क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस का 1। चलिए 2 क्वेश्चन जल्दी ट्राई कीजिए। लिसन, कभी भी अरे सुन, कभी भी अगर ऑड पावर रहेगा, क्या रहेगा? ऑड पावर, है ना, तो आप बोलिएगा नो मैक्सिमा, है ना, एंड नो मिनिमा। आइए थोड़ा देख लेते हैं कैसे। आपको पता है कि सर एक्स क्यू ग्राफ कैसे होता है? एक्स क्यू ग्राफ अब पता है, ये ऊपर से आता है, ऑरिजिन पास करता है, ऐसे निकल जाता है। आप देखो ये नेगेटिव में कहाँ जा रहा है? कहीं भी जा रहा है, हमको नहीं पता कहाँ जा रहा है, और ये पॉजिटिव ऊपर कहीं जा रहा है। तो नो मैक्सिमा नो मिनिमा, बुझाया? जैसे कॉपी कर लीजिए। फाइंड द मैक्सिमम, लिखे फाइंड द मैक्सिमम एंड बातें करो, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ऐसे मजाक मत करो किसी का। वैल्यू if any of the function, हाँ
फंक्शन एफ, अरे गलत, तुमको नहीं पता कितना दिखता है सब एफ, तुम लोग देखे चंदे, देखे देखे तुम्हारा मास्टर एफ ऑफ एक्स, ए बात ना कीजिए प्लीज, एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए बताइए इसका मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है, इसका मैक्सिमम। देखिए सॉल्व नहीं करेंगे इसको हम इसको ऑन कर दो भाई। हाँ इसको हम देखते हैं ग्राफ से, बाय ग्राफिकली हम इसको ग्राफ चेक करते हैं, ग्राफ से, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपको सिखाए हैं कि एक्स इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये ग्राफ ऐसे कुछ होता है, देखिए ऐसे, यहाँ से आया, यहाँ टच किया, ऐसे निकल गया, ये ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ये ड्रॉ कर लोगे ना आप लोग, हाँ आपको याद भी होना चाहिए, हम 11th बताया बहुत। दिस इज ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। आप बताइए कि आपसे पूछेंगे कि सर मान लीजिए फंक्शन ये, तो एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है सर, 0। कैसे मालूम है, देखो ये इधर से आया और यहाँ टच किया, इधर से आया और यहाँ टच किया, मैक्सिमम 0 पे है, मिनिमम 0 पे है, तो मिनिमम 0 हो गया। तो मैक्सिमम कितना है सर, देखो ये ऊपर उधर गया और ये उधर ऊपर गया, तो देयर इज नो मैक्सिमम। तो एफ ऑफ एक्स है ना का मैक्स जो होगा वो नो होगा, नो मैक्स। हाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऐसे ही ट्राई कीजिएगा आप। ये एक्स स्क्वायर जो आपसे पूछा गया है, उस कहां से कहां पूछा है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर पे ना, रियल नंबर पे है। सेम क्वेश्चन है बस चेंज कर दिया गया इस बार, क्वेश्चन यही है, आपको मैक्सिमम मिनिमम ही बताना है, बस इसका जो इंटरवल है वो चेंज कर दिया गया। इस बार रियल नंबर नहीं है, इस बार जो है आपको बताना है कहां से कहां, एक्स बिलोंग्स टू जो है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 1। बताइए आप इसका -2 से 1। ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले, ग्राफ ध्यान दिए, ये ग्राफ हो गया आपका, ये ग्राफ हो गया आपका एक्स वाई सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ हो गया, ठीक है। आपको ड्रॉ करना, ग्राफ ड्रॉ करना कहां से कहां, -2 से 1 के बीच, मतलब एक्स में आपको लेना है कहां तक, -2 तक, ये हो गया -2 है ना, और इधर लेना कहां तक, पॉजिटिव में लेना है 1 तक, ये 1 तक लेना है, मतलब ग्राफ इधर होगा ही नहीं, ग्राफ इधर होगा ही नहीं। और अगर इसको देखा जाए, ये देखा जाए तो ग्राफ इधर होगा ही नहीं, क्योंकि आपको बाउंडेड कर दिया गया है, बाउंडेड कहां से कहां, -2 से 1 के बीच, है ना। ध्यान दीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सर ओह इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, -2 पॉइंट पर इसका वैल्यू कितना है, 4 है। ये कैसे मान सर, ये देखिए ये एक्स का वैल्यू रख दीजिए, तो 2 सर 4, एक चमत्कार नहीं हो रहा है, सही है। अच्छा और 1 का वैल्यू 1 ही है, इस पॉइंट कितना हो गया, इस पॉइंट पे 1 हो गया। आप बताइए इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू सॉरी मिनिमम वैल्यू कितना है, इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कहां पे है, 0 पे है। तो बोलेंगे सर एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कहां पे दिख रहा है आपको, 0 पे। इस तरह एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है, इक्वल टू 4, देख लीजिए 4 पे है। आया समझ में, ये ग्राफ मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 4 पे है। वैल्यू पूछा गया, वैल्यू है ना, ग्राफ जो मैक्सिमम 4 पे गया है अब मिनिमम कहां पे है, 0 पे है। कभी भी गलती से ये नहीं बोलेगा कि मिनिमम 1 पे है और मैक्सिमम 4 पे है, 1 से भी कम कौन है, 0 है। इस ग्राफ में मिनिमम कहां है, तो यहां पे है, मैक्सिमम कहां पे है, तो यहां पे है, बुझाया है। ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, हो गया आपका। चलिए फाइंड द मैक्सिमम या मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ if any of the function given by आपको दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड का एक्स, आपको बताया गया है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। बताइए आप इसका मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। हाँ ग्राफ, आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए।